गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक जो आपके सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी। उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के कितने प्रकार हैं, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति कैसी है, उसका क्षेत्र कैसा है और उसकी उपयोगिता क्या है। और दो प्रकार के राजनीतिक सिद्धांतों का अपन उल्लेख करेंगे, एक परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत और एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने से पहले या उसके अर्थ को समझने से पहले हमें सिद्धांत शब्द को स्पष्ट करना पड़ेगा। थ्योरी, व्हाट इज थ्योरी? किसी भी विषय को एक स्वतंत्र अनुशासन बनने के लिए स्वयं को दिशा निर्देश देने और विकसित करने का सामर्थ्य होना चाहिए। यानी कोई भी विषय जो एक स्वतंत्र अनुशासन बनना चाहता है, एक अलग से अपनी पहचान बनाना चाहता है, तो उसको स्वयं को अपने कुछ डायरेक्शंस और उसे अपने आप को विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए। एक स्वतंत्र अनुशासन के लिए आवश्यक है कि उसका अपना विषय क्षेत्र स्पष्ट हो, उसका अपना क्षेत्र निश्चित हो और उसकी अपने अध्ययन संबंधी विकसित पद्धति हो, उसकी अपनी टेक्निक्स हो और उसकी अपनी शैक्षणिक शाखाएं हों, प्रशाखाएं हों और उसके पास नूतन क्षेत्रों में, नए क्षेत्रों में शोध के, रिसर्च के और सर्वेक्षण करने का एक नया कार्यक्षेत्र हो। इन सब के अतिरिक्त उसके पास अपना विषय क्षेत्र हो, उसके पास अपने अध्ययन की पद्धति हो, उसके पास अपनी शैक्षणिक शाखाएं हों, प्रशाखाएं हों। इन सब के अतिरिक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसके पास एक अनुभववादी, उसके पास एक विकसित और उसके पास एक रचनात्मक सिद्धांत हो। तीन चीज़ों पर बल दिया गया: अनुभव, विकसित और रचनात्मक। तो इस प्रकार किसी भी विषय को स्वतंत्र अनुशासनात्मक स्तर दिए जाने के लिए सिद्धांत एक पूर्व और एक अपेक्षित शर्त है। यानी यदि किसी सिद्धांत को हम एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में देखते हैं तो इसके लिए क्या आवश्यक है? उसके पास अपने सिद्धांत होने चाहिए। और सिद्धांत भी कैसे? जो अनुभव पर आधारित हो। सिद्धांत भी कैसे? जो विकसित हो। सिद्धांत भी कैसे? जो रचनात्मक हो। इसलिए हर विषय को आगे बढ़ने के लिए सिद्धांत का होना जरूरी है। अब जहाँ तक राजनीतिक सिद्धांत का प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत से पहले, राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ से पहले हमको देखना है कि सिद्धांत है क्या। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत का अर्थ क्या है? सिद्धांत का अर्थ समझने के लिए हमें दृष्टिकोण, हमें उपागम के अभिप्राय को समझना होगा। उपागम के अंतर्गत समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव से में प्रयुक्त कसौटियों और अनुसंधान द्वारा ली गई आधार सामग्री आती है। या हम दूसरे शब्दों में कहें, सिद्धांत, उपागम और दृष्टिकोण मानकों का ऐसा समूह जिनके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय लिया जाता है। किसी भी घटना के अध्ययन के लिए अनेक उपागम हो सकते हैं। यदि हमें किसी घटना का, समस्या का विश्लेषण करना है तो अलग अलग अप्रोच हो सकती है।
अलग अलग अपना दृष्टिकोण हो सकता है, अलग अलग उपागम हो सकता है, और किसी दृष्टिकोण में सब तथ्यों को अपने ही परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। दृष्टिकोण का अगला चरण सिद्धांत कहलाता है। जब दृष्टिकोण का कार्य विचाराधीन विषय के बारे में समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव से आगे निकल जाता है, तब दृष्टिकोण सिद्धांत का रूप लेता है। तो इस प्रकार किसी भी विज्ञान के नियमों की व्याख्या ही सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? किसी भी विज्ञान के नियमों की व्याख्या ही सिद्धांत है। सिद्धांत वे तर्क संगत अनुमान हैं जो किसी घटनाक्रम के मूल कारणों की विवेचना करते हैं। क्या है सिद्धांत? किसी घटनाक्रम के मूल कारण कि जो घटना घटित हुई है उसके पीछे कारण क्या है, उनकी विवेचना यदि हम करते हैं तो वो सिद्धांत है। सिद्धांत का मुख्य कार्य क्या है? व्याख्या करना, एनालिसिस करना। यूजे मिहान ने स्पष्ट किया है कि सिद्धांत मूल रूप से एक विचारात्मक उपकरण, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे राजनीतिक जीवन के तथ्यों को सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाता है। इसके द्वारा पृथक देखने वाली प्रेक्षणीय घटनाएं एक प्रकार का जाल बताया है जिससे जगत को पकड़ा जाता है ताकि उसको समझा जा सके। तो इस प्रकार सिद्धांत एक विश्लेषणात्मक युक्ति है जिसके सहायता से तथ्यों की व्याख्या और उनके विषय में पूर्व कथन किया जा सकता है। तो सिद्धांत क्या है? एक विश्लेषणात्मक युक्ति है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? हम तथ्यों की व्याख्या कर सकते हैं, किसी भी घटना के कारणों का पता लगा सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पर दो चीज़ों पर चर्चा करी कि यदि किसी भी विषय को स्वतंत्र अनुशासन बनना है तो उसका अपना अलग विषय क्षेत्र होना चाहिए, उसके अपने अपने रिसर्च के क्षेत्र होने चाहिए, उसकी अपनी शाखाएं होनी चाहिए, उसकी अपनी प्रशाखाएं होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उसके पास एक सिद्धांत होने चाहिए। और सिद्धांत भी कैसा? जो अनुभव पर आधारित हो। सिद्धांत भी कैसा? जो विकसित हो। सिद्धांत भी कैसा? जो रचनात्मक हो। तभी वह विषय आगे बढ़ सकता है, ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। सिद्धांत को पढ़ने से पहले अपन ने क्या देखा? उपागम, एक दृष्टिकोण, और उपागम का अगला कदम सिद्धांत है। और सिद्धांत क्या है? एक विश्लेषणात्मक युक्ति है जो तथ्यों की व्याख्या और उसके विषय में पूर्व कथन में काम में लिया जाता है। तो सिद्धांत हर विषय की एक आवश्यकता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमारा विषय जो पॉलिटिकल साइंस है, जो राजनीतिक विज्ञान है, उसमें सिद्धांत का महत्व क्या है? सिद्धांत जैसा कि अपन देख चुके हैं, व्याख्यात्मक उपकरण अथवा साधन और उससे कुछ अधिक होते हैं। ये सामान्य विवरणों को जिन्हें मनुष्य अपने प्रयोजनों के लिए निर्माण करता है, अनुक्रमिक और व्यवस्थित करता है। और हमारे विषय में सिद्धांत की इम्पोर्टेंस क्या है? जिसमें हम कह सकते हैं राजनीति को विज्ञान का अध्ययन बनाना। यदि हम देखें राजनीति विज्ञान के विद्वानों का प्लेटो और अरस्तु के समय से ही ये प्रयत्न रहा है कि राजनीतिक व्यवहार संबंधित ज्ञान को विज्ञान का रूप किस प्रकार दिया जाए। प्लेटो एक बात कर रहा है कल्पना की और आदर्श की, और यदि हम अरस्तु को देखें तो अरस्तु विज्ञान की बात कर रहा है। तो राजनीति को विज्ञान का अध्ययन बनाना किसके माध्यम से? सिद्धांत के माध्यम से। दूसरा, हमारे विषय में सिद्धांत का महत्व है कि राजनीतिक व्यवहार को समझना। राजनीतिक शास्त्रियों का यह उत्तरदायित्व है कि वे विशेष राजनीतिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण कर राजनीतिक व्यवहार के संबंध में सामान्यीकरण प्रस्तुत करें, जिससे राजनीति के विशेषज्ञ के नाते वे जनसाधारण, अभिजन और राजनीतिज्ञों के लिए राजनीतिक व्यवहार के निष्पक्ष और एक सही मार्गदर्शक बने रहे। राजनीति को विज्ञान बनाना, राजनीतिक व्यवहार को समझना, हमारे विषय को एक स्वायत्त विषय के रूप में प्रतिष्ठित करना
और सिद्धांत एक अवधारणात्मक विचारबंध का कार्य भी करता है। शासन प्रणाली और शासकों को औचित्यपूर्णता प्रदान करना, ये सिद्धांत का महत्व है हमारे विषय में। तो इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र में ऐसे व्यापक सिद्धांतों की तलाश हमेशा से की जाती रही है जो संपूर्ण विश्व के राजनीतिक व्यवहार को मोटे रूप से समझने में सहायता करें। तो इस प्रकार सिद्धांत हमारे विषय में बहुत अधिक आवश्यक है। अब जहाँ तक राजनीतिक सिद्धांत का प्रश्न है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ है राजनीति और राजनीतिक समस्याओं के बारे में विविध पक्षों का तथ्यों के आधार पर विवेचन प्रस्तुत करना और विभिन्न राजनीतिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना, ये राजनीतिक सिद्धांत है। क्या है राजनीतिक सिद्धांत? राजनीति और राजनीतिक समस्याएं जो हैं उनके विविध पक्षों का अध्ययन करना, अध्ययन भी किसके आधार पर? फैक्ट्स के आधार पर, तथ्यों के आधार पर उनका विवेचन करना और उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना, ये राजनीतिक सिद्धांत है। हम राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक विचारों के इतिहास को भी शामिल करते हैं। यानी जो प्लेटो से लेकर आज तक जितने भी राजनीतिक विचारक हुए और उन विचारकों ने जो अपना अध्ययन प्रस्तुत किया, वे हमारे विषय राजनीतिक सिद्धांत की मूल्यवान धरोहर है, क्योंकि उन विचारों के आधार पर ही हम सिद्धांतों के निर्माण की बात कर सकते हैं। तीसरा राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ है राजनीतिक सिद्धांत का संबंध मूल्यों से भी है, राजनीतिक सिद्धांत का संबंध तथ्यों से भी है। मूल्यों के बाद परंपरावादी विचारक कर रहे हैं, तथ्यों के बाद आधुनिक विचारक कर रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत में उचित और अनुचित की जांच की जाती है और समाज के लिए उपयुक्त लक्ष्यों, समाज के लिए उपयुक्त नीतियों और कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत राजनीति का निष्पक्ष एवं विषय परक वर्णन है। क्या है? राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीति की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना, राजनीतिक घटनाओं का तथ्यों के आधार पर विवेचन करना और जितने भी विचार हैं, राजनीतिक विचार, हम प्लेटो से लेकर आज तक उनके विचारों का अध्ययन करना राजनीतिक सिद्धांत है। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत राजनीति का एक निष्पक्ष एवं विषय परक वर्णन है, जिसके अंतर्गत हम अपने सिद्धांतों के निर्माण की प्रक्रिया को जारी कर सकते हैं। धन्यवाद।